पूर्व का कोई पुण्य। अच्छा एक बात बताओ, जो लोहा होता है इस लोहे को कीचड़ में पटक दो और पारसमणि उस पर छुआओगे तो लोहा सोना बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, भले वो कीचड़ क्यों ना लगाओ। पारसमणि उसको छुआई, पारसमणि छूते, लोहा भले कीचड़ में पड़ा हो, गंदगी में पड़ा हो, बेकार जगह पड़ा हो, और पारसमणि छूती है और लोहा सोना बन जाता है। उसी तरह हम भले काम में डूबे हों, लोभ में डूबे हों, आसक्ति में डूबे हों, वासना में डूबे हों, तृष्णा में डूबे हों, हम भले कैसे भी हों, जब मेरे भोले बाबा की कथा का स्पर्श आपको होता है तो आप भी सोना बन जाते हो, निखर जाते हो। आप भी सोना बन गए, निखर गए, प्राप्त हुआ फल। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज को लगा कि आखिर इतना क्रोध, इतना चिड़चिड़ प्रवृत्ति, इतना विचार गलत। शिव मंदिर से बाहर आया, धन था, एक भोजन और एक धन। भोजन पच रहा हो तो समझ लिए कि प्रभु की कृपा है, और धन भी सही जगह पर लग रहा हो तो समझ लो प्रभु की कृपा, प्रभु कृपा। हम ये जजमान जो परिवार बने हैं, श्री अखिलेश तिवारी जी, इनको धन्यवाद इस बात का देंगे कि देखो भगवान धन देता है तो कहीं ना कहीं गलत जगह पर व्यक्ति को पहुंचाता है, पर किसी सद्गुरु की शरणागति मिल जाती है तो धन भी सही जगह पर लगना प्रारंभ हो जाता है और जीवन की सार्थकता बन जाती है, जीवन की सार्थकता बन जाती है। आप लोग आए हो कथा सुनने के लिए, जब यहाँ शिव महापुराण की 4 बजे आरती हो और आरती के बाद जब आप अपने अपने घर को जाओ, हम तो निवेदन कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी हो जैसा। जब आप 4 बजे यहाँ से घर की ओर जाओ, आरती में जब कर्पूर गौरम हो, उसके बाद में जब आप यहाँ से जाओ तो उस भूमि को प्रणाम कर कर उसकी रज को अपने हृदय से लगाकर अपने घर जरूर जाना, जिससे आपको ये आनंद की अनुभूति हो कि हम शंकर की भस्म को अपने शरीर पर धारण कर पाए। क्या मिलता है वो जान सकता है, क्या देगा वो जाने, ये उसके ऊपर। एक लड़के ने लिखा, मेरा नाम संगीता भदौरिया, पति त्रिलोक सिंह भदौरिया, मैं ग्वालियर से आई हूँ। कहीं बैठी हैं भदौरिया जी? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिलाओ, ठीक है, वापिस हाथ हिलाइए। मैं संगीता भदौरिया, पति त्रिलोक सिंह भदौरिया, ग्वालियर से हूँ। मेरा बेटा जोगेश भदौरिया 2 साल से नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, पर होता नहीं था। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, बाबा से प्रार्थना करा, ततिया का स्मरण कथा में। गुरुजी आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर है। एक पत्र और है जिसमें भी इनने लिखा है पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ है। सुमन शर्मा, पति स्वर्गीय शैलेंद्र शर्मा, ग्राम सिमराव, ठीक है, सिमराव ही है, हाँ ठीक है, आप लोग समझ गए ना। सिमराव जिला भिंड से है। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। इधर है क्या? हाथ हिला एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इनका भी पत्र है, इन्होंने भी लिखा, गुरुदेव भरोसा नहीं था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनकर
आरती की रज धारण कर कर कोई कथा के पंडाल में जो विनती करे, क्या वो पूरी होती है? पर मैं छाती ठोक कर कहती हूँ, दतिया की कथा में बाबा से प्रार्थना कर कर आई थी और मेरी जो मनोकामना थी बाबा ने पूरी कर दी, इसलिए मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। इन्होंने भी अपने पत्र में लिखा, ये तो लिखी नहीं और उन्होंने जो प्रार्थना करी थी उसकी पत्रिका भी लगा कर भेज दी है। शादी की बधाई हो आपको, बहुत बहुत शिव कृपा। बैठिए। और इन्होंने भी अपने पत्र में यही लिखा है, पंडाल में कथा सुनने का क्या फल है ये बाबा ही जानते हैं, पशुपति व्रत का क्या फल है बाबा जानते हैं। मेरे बेटे ने कहा क्या कथा सुनने से, मैंने अपने बेटे से कहा कि गुरुजी कहते हैं मेहनत कर, कर्म कर और जितनी मेहनत कर सकता है वो कर और शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा। 2 साल से अगर तू सफल नहीं हुआ तो अब की साल जरूर सफल होगा। और बाबा पे भरोसा रखकर मैंने बाबा से विनती करी, कथा सुनी और बाबा से कहकर आई, बाबा मेरे बेटे का कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी लगा देना। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। कथा के पंडाल में बैठकर जो कथा सुनी जाती है उसका फल ये मिला कि मेरे बेटे का सरकारी नौकरी लग गई, CISF में उसकी पोस्टिंग हो गई और वो छत्तीसगढ़ भिलाई सेंटर में ट्रेनिंग कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया। बधाई हो आपको, एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। क्या मिलेगा ये वो जान सकता, क्या देगा मेरा बाबा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। क्या देगा वो उसके ऊपर। अरे मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव कथा करती है महाराज। देवराज मंदिर से बाहर आ गया, धन ठीक नहीं था इसलिए मन भी नहीं लग रहा था। जैसा खाया अन्न, जम के बोलो वैसा हो गया, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी। जो छोटा होता है आपके पास में भी अनजाना व्यक्ति कोई बैठा हो, अपन को क्या मालूम। इसलिए तो आप लोगों से कहते हैं सिर पे पल्लू डाल कर आया करो, मोबाइल पर्स अंगूठी सोना चांदी हीरा पन्ना सब घर छोड़ कर आओ। यहाँ तो शंकर रूपी कुबेरेश्वर महादेव है और ददरउआ बालाजी हैं, उनका आशीर्वाद लेकर जा। कुछ लेकर माता बाबा का भजन करने आ, स्मरण करने। मंदिर के बाहर चप्पल रह जाती है तो भगवान के दर्शन में भी मन नहीं लग पाता। बोलो री जी और सही है कि गलत है। बेटी जरूर है पल्लू वल्लू डाल के भगवान के आरती भी कर रही है। मात मालूम पड़ा ले गया। पति से कहा गई। अब पत्नी फिर बोली शरण गाऊं किसकी, अपनी तो गई अब मैं किसकी ले जाऊं। पति बोला जिसकी अच्छी लगे। और जिसकी चप्पल छूटी थी मंदिर के बाहर वो इसलिए छूटी थी भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरा दुख मिटा दो। भगवान ने कहा अब की बार तू दर्शन करने मंदिर जाएगी, तेरी चप्पल रह जाए तो समझ लेना तेरा काल तेरा दुख चले गया। अब वो अपना काल दुख छोड़ गई और GGI पेंटिंग करके वो पहन के चली गई। मालूम पड़े बाथरूम में मुंह धो रही थी, पाँव फिसल गया, कमर की हड्डी टूट गई। 2-4 से कहती फिरी मैंने क्या गलती करी। इतने में किसी ने कहा कथा सुनी कि नहीं सुनी, किसी का छाता, किसी की चप्पल और किसी का मांग का टीका ये कभी नहीं रखना चाहिए, बर्बाद कर देता।
तीन चीज है। एक छाता, इसलिए किसी के प्राण छूटते हैं तो पद दिया जाता है, पद में ये चीजें बहुत जरूरी होती है। एक चप्पल, एक छाता जरूर देते हैं। आप इधर देते कि नहीं देते वो हमें नहीं मालूम, पर ऐसा नियम है। वो लोटा वगैरह सब तो बात की बात है, पर ब्राह्मण जब 13वां कराए 12वां कराए सैयादान में ये चप्पल और छाता का होना जरूरी है। इसमें काल होता, वो गया दे दिया, बहुत जरूरी। देवराज के भीतर वो कुछ धन रखा था, उसके कारण देवराज की चित्तवृत्ति ठीक नहीं हो पा रही थी, वो धन के कारण। अब देवराज की चित्तवृत्ति ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए देवराज धन को लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आया। उसको नहीं मालूम कि बेलपत्री का पेड़ है, उसको ज्ञात ही नहीं, उसके स्मरण में नहीं। जो नहीं जानता था कि बेलपत्री में क्या फल है, वो भटकता रहा। जिसने बेलपत्री का प्रयोग करा उसके जीवन को मालूम पड़ गया कि बेलपत्री में सुख क्या है। जो शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल के महत्व को नहीं जानता था, वो चढ़ाकर चले जाता था। पर जिसने शिव महापुराण की कथा को जब से सुनना चालू करा, शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल का आचमन करना प्रारंभ करा, तब मालूम पड़ा कि शंकर के जल का क्या प्रभाव है। मंदिर में झाड़ू लगाने का, मंदिर में पोछा लगाने का, मंदिर के जाले साफ करने का, मंदिर में सफाई करने का, मंदिर में पुताई करने का क्या फल है। जो करता है उसको मालूम है, जो करता है उसको मालूम। अभी महाराज जी ने पतला कर दिया, ये पत्र एक अभी ला के दिया। पता है पूनम, डॉक्टर पवन मिश्रा, ग्राम पोस्ट गंगेला जालोन। कहीं बेटी हैं? आप ही हैं? हाथ दिलाओ जरा एक बार। डॉक्टर पवन मिश्रा, ग्राम पोस्ट गंगेला जालोन। कहीं बेटे हो तो हाथ दिलाए, कहीं बेटे हो तो हाथ दिला सकते हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है, मेरे पति कई वर्षों से नौकरी की तलाश में लगे थे। अच्छी पढ़ाई के बावजूद भी उनको असफलता मिलती थी। मैं गुरुदेव किसी के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र का प्रयोग करा, शमी पत्र और बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना प्रारंभ करा। टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती, आसन लगाकर बाबा से प्रार्थना करती। गुरुदेव आसन लगाकर कथा सुनने के बाद आरती होती, आरती के बाद उठकर जाती, बाबा से प्रार्थना करती, आप इतना सबका भला करते हो तो मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं बाबा को यहाँ इसलिए आई हूँ इस ददरुआ धाम पर कथा सुनने के लिए कि मेरे बाबा ने मेरे पति को सरकारी नौकरी शिक्षक पद में दे दी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। शिव कृपा ओघड़दानी शंभू इसी को कहते। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा। धन है, चोरी का धन आया था, बेलपत्र की पेड़ की छांव में आया, उस चोरी के धन ने असर नहीं करा। तब माँ जो जल चढ़ाती थी उसका पुण्य इसके खाते में आया और इसको भगवान शंकर लेने के लिए आए, परम धाम मिल गया। आगे वर्णन आता है, बिंदु नाम का ब्राह्मण जल में डूब कर मर गया। चोर था, वो भी चोरी कर रहा था, जल में डूबा मर गया। धर्मपत्नी चंचुला देवी ने अपने पति बिंदु के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए काशी में दर्शन करने के लिए, काशी में जब गई तो मन नहीं लग रहा था भगवान की कथा में। भगवान की कथा में मन लगाना जरा कठिन है। मन को बांध कर भगवान के चरणों में ले जाना पड़ता है। कोई भगवान के चरणों में ये मन वैसे ही नहीं जाता। आप में से कितने लोग हैं जिनका मन कभी कभी शमशान घूमने का करता हो? अरे बोलो तो जम के। ये कोई ऐसा, जितने बैठे हैं सबका मन होटल में घूमने का करेगा, सबका मन दिल्ली घूमने का करेगा, बाहर घूमने का करेगा, यहाँ घूमने का करेगा, वहां घूमने का करेगा।
और संसार का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका मन शमशान में घूमने का करेगा, चलो आज मेरा मन बहुत अच्छा है तो मैं शमशान में घूम के आता हूँ। कौन का मन करता? कोई नहीं जाता। मुर्दे को भी ले जाते हैं तो बांध कर लेकर जाते हैं, क्योंकि लोगों को टेंशन रहता है, भग गया तो उसकी भी चिंता है, इसलिए बांध कर लेते। भगवान के शंकर के द्वार पर शमशान में अगर किसी को ले जा रहे हैं तो बांध कर ले जा रहे हैं। उसी तरह जब भगवान की कथा में जाओ तो इस मन को बांध कर ले जाना पड़ेगा। 5 दिन की कथा में पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, इस मन को खींच कर लाना पड़ेगा। चल कथा में चल। और ये मन थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी पर जाएगा। दूध निकालना है, 3:30 बज गई है, जाऊं मैं, भैंस इंतजार कर रही होगी, मैं जाऊं। 3:45 बज गई, घर जाऊं, फिर पानी का मौसम हो गया, अंधेरा हो गया, तो फिर मन आया तो एक काम करते, उठी जाती हूँ। जो उठी पड़ोसन को कोनी मार। अब एक आध बार पड़ोसन जा रही हो ऊपर और तुझे कोनी मार के कहते जा, तो मन बड़ा चंचल, इसको बांधना पड़ता, खींचना पड़ेगा और मन को खींचकर शिव पुराण तक लाना पड़ेगा। चंचुला देवी ने शिव पुराण तक मन को लगाया, बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ। शंकर पार्वती जी ईश्वर जी गोरा जी बने हैं। जोरदार ताली बजाएं, ईश्वर जी गोरा जी हमारे बीच में पधार रहे हैं। शंकर पार्वती जी ईश्वर गोरा जी बने हैं और ईश्वर गोरा जी बनकर शंकर पार्वती भगवान शिव की पावन कथा सुनने के लिए आनंद के साथ तुमरुका जी के सम्मुख में जाते हैं। 5 दिवसीय तक कदरुआ धाम सरकार की इस पवित्र भूमि भिंड जिले के अंदर ये कथा हो रही है। अपने हृदय से, दिल से 1 बजे से 4 बजे तक कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाए। ये कथा 28 तारीख से 2 तारीख तक चलेगी। बड़े भाव से आप कथा का लाभ लें। आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ पर विराम ले रहा है, कल कथा का द्वितीय दिवस रहेगा। फिर आगे 5 तारीख से जलगांव में कथा का रसतत्व अपन ग्रहण करेंगे, जलगांव की पवित्र भूमि से, जो